आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए वर्धमानो भवाहिये। वर्धमान बनो, शांति में वर्धमान बनो, मुक्ति में वर्धमान बनो। आदमी के जीवन में आरोह अवरोह की स्थितियां आ सकती हैं। एक आदमी कभी आरोहण करता है तो कोई प्रसंग बनता है, कोई स्थिति आती है कि वह अवरोहण करने लग जाता है, अवरोहण हो जाता है। आरोहण करते 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 बीच में अवरोहण हो जाता है तो आदमी को कितना अप्रिय लग सकता है। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते ऊपर से नीचे गिर जाए तो शरीर भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जीवन में आरोहण करते करते कभी अवरोहण होता है तो हमारा मन क्षतिग्रस्त हो सकता है। जब मन पर चोट लगती है, अपमान झेलना पड़ता है, उस समय हम कैसे शांत रह सकें, सहन कर सकें, यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। जिंदगी में परिस्थितियां विपरीत, विरोधी, प्रतिकूल आ सकती हैं, उन्हें हम सहन कर सके। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में विनय का संस्कार, अनुशासन में रहने का संस्कार दिया गया है। अनुशासन में रहने वाले को भी सहन करना होता है। कभी उलाहना, डांट, कठोरता, कार्रवाई, अनुशासनात्मक कुछ प्रतिकूल स्थितियां आ सकती हैं, उनको भी हम समत्व भाव से और उचित विनय भाव से सहन कर सके, यह हमारे लिए एक वर्धमानता का विषय है। इसी प्रकार मुक्ति, निर्लोभता, अनासक्ति, पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अवांछनीय आसक्ति का भाव न आए। आसक्ति अपने आप में एक बंधन है, अनासक्ति अपने आप में मुक्ति होती है। हम अनासक्त रहने की भी वर्धमानता की स्थिति में रहे जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। हमारे धर्म संघ में व्यवस्थागत रूप में अहंकार और ममकार को दूर रखने का मानो प्रयास हो गया है या किया गया है। अहंकार और ममकार से जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की साधु संस्था और श्रावक श्राविकाएं भी सहजतया दूर रह सकें, ऐसी व्यवस्था दी गई है। यानी हमारे संघ के प्राण तत्वों में ऐसी कोई घूंट पिलाई गई है, नींव में ऐसी चीजें डाली गई हैं कि अहंकार को कम से कम कुछ क्षेत्र में तो पनपने का मौका न मिले और ममकार को भी पुष्ट होने का मौका न मिले। देखिए अहंकार को कैसे दूर रखा गया है या रह गया है।
हमारे धर्म संघ के विधान में है, व्यवस्था में है, पद का उम्मीदवार नहीं बनना। अब यह अपने आप अहंकार को मानो दूर रखने का प्रयास हो गया कि पद का उम्मीदवार कोई नहीं बने। भविष्य में मैं संघ का सर्वोच्च बन जाऊं, इसलिए उम्मीदवार नहीं बनना कि मैं बनूं, मुझे पद मिले, मुझे पद मिले। इसको हमारे यहाँ एक ग्रहणीय सा माना गया कि यह पद की आकांक्षा रखना ग्रहणीय काम है, हास्यास्पद चीज हो जाती है। बस अच्छे बनो, अच्छी साधना करो, अच्छा काम करो, अच्छा विकास करो, कौशल को प्राप्त करो, पर पदाकांक्षी मत बनो। यह है हमारे पुरखों ने, हमारे संविधान ने, व्यवस्था ने अहंकार को दूर रखने का चाहे अनचाहे कैसे भी प्रयास कर लिया। और आज हम देखें हमारी साधु संस्था में सामान्यतया लगभग कोई उम्मीदवारी की बात स्पष्ट रूप में देखने को नहीं मिलती है। तो यह अहंकार विगलन का प्रयोग, हमारे धर्म संघ में ममकार को दूर किया गया कि कोई साधु साध्वी अपना अपना शिष्य शिष्या न बनाए। साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया था मैं तो शिष्या बनी रहूं आचार्यों की। तो साध्वी प्रमुखा जी हैं, पूछे आपके शिष्याएं कितनी हैं, तो क्या उत्तर दिया जाएगा? पूछने वाले को निराश नहीं होना पड़ जाए किसी को कि एक भी शिष्या नहीं है इनके पास। तो पूछने वाला आश्चर्य न करे कि इतने बड़े कोई शिष्या ही नहीं इनके पास। तो यह हमारे धर्म संघ के विधान ने, व्यवस्था ने ममकार को दूर रखने का प्रयास कर लिया या हो गया कि कोई शिष्य शिष्या नहीं है। इतने साधु साध्वियां, उनका अपना शिष्य शिष्या वैधानिक रूप में कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, सहवर्ती हैं, उन पर भी उनका वैधानिक अधिकार नहीं है। किसी अग्रणी के पास आज कोई सहवर्ती है, 10 मिनट बाद उसको हटा भी दिया जाए तो अग्रणी के पास वैधानिक अधिकार नहीं है कुछ बोलने का कि मेरे से कैसे लिया जा रहा है। तेरा है ही नहीं, क्या लिया तुमसे? तेरा कुछ है ही नहीं, तुमसे हमने क्या लिया है? तुमको दिया था, हमने वापस ले लिया बस। यह ममकार विसर्जन, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है। तो यह एक बहुत ही एक दृष्टि से ऊंची बात है कि साधु संस्था को मानो बचा लिया, ममकार से भी बचा लिया और अहंकार से बचा लिया। वरना अपना अपना चेला चेली बनाने का ही हो तो फिर जैसा तैसा मिले उसको भी चेला चेली बनाओ। योग्यता है कि नहीं, कैसा ही है, कानिया मानिया कुर, तू चेलो में गुर, ऐसे चेला बना लो। तो हमारी साधु संस्था को हम लगभग या प्रायः तो मान लें ऐसी स्थिति नहीं कि कानिया मानिया कुर, तू चेलो में गुर, ऐसा नहीं। यह हमारे पुरखों ने, कह दें पूज्यों ने, विधान ने, व्यवस्था ने ममकार को दूर रखने का प्रयास कर लिया। तो हम जिस धर्म संघ में जी रहे हैं उसमें व्यवस्थागत रूप में भी अहंकार और ममकार को दूर रखा गया है। हमारे धर्म संघ में व्यवस्था है कि सेवा की भी चिंता तुम मत करो। वृद्धावस्था में आ जाओगे, सेवा क्या होगी, कैसे होगी, इसकी भी चिंता मत करो। जितना संभव होगा व्यवस्था करने वाले ध्यान दें भी सेवा केंद्र में रखें, कहाँ रखें, कैसे रखें। कि इसलिए तुमको नहीं कि मैं शिष्य बनाऊं मेरी सेवा करेगा। सेवा भी वैसे आचार्यों पर है कि वो ध्यान दें कैसे किसकी सेवा हो। सेवा का भी हमारे धर्म संघ में महत्वपूर्ण स्थान है कि इस माने में किसी को अशरण नहीं होना पड़े कि मेरी सेवा अब कौन करे।
एकला रह जाए कोई, ऐसा नहीं, कोई न कोई तुम्हारे साथ। हमारे संग में ऐसा नहीं कि एकला साधु कहीं बैठा है, कोई उसके पास सामान्य ऐसा नहीं एकला कहीं रह गया है। कोई बिहार करना अलग बात है, वैसे एकला कहीं बैठा रहे कोई सेवा करने वाला नहीं, ऐसी स्थिति आज की घड़ी में तो नहीं है, न भविष्य में कभी हो, ऐसी मंगल कामना है। तो यह हमारे धर्म संघ ने एक सुंदर व्यवस्था दी कि शिष्य मत बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं तुम असहाय हो जाओगे, तुम्हारी सेवा संग करे, तुम्हारी सेवा संग करे, तुम अपना शिष्य क्यों बनाते हो। तो मुक्ति या निर्लोभता अनासक्ति की बात है कि न अहंकार को मौका मिले न ममकार को मौका मिले। इसके बावजूद भी कुछ कुछ विषयों में अहंकार आ सकता है, कहीं ममकार भी हो सकता है। अहंकार किसी रूप में छद्मस्त है, आ जाए, मेरा नाम हो जाए, कुछ हो जाए। अब छद्मस्त, हम सभी छद्मस्त हैं, तो और हम अहंकार को ममकार को विगलित करने का प्रयास करें। हमें अपनी आत्मा का हित करना है, साधुपन का मूल तो लक्ष्य आत्मा का कल्याण ही है। तो हमारा ध्यान आत्महित पर केंद्रित रहना चाहिए। केंद्र में हमारे आत्महित है। एक दृष्टि से देखें तो संग भी बाद में है, पहले आत्मा, हमारी आत्महित हमारा प्रथम मूल लक्ष्य है। तो हम आत्महित कर सकें, आत्मा का कल्याण हो, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। अब केंद्र में आत्महित है तो एक और संग हित है और इधर शरीर हित भी है कि आत्मा का हित तो मूल है ही मेरा, मैं संग में जी रहा हूं, तो मेरे द्वारा संग हित भी कैसे हो सके। साध्वी प्रमुखा जी ने कालू जी स्वामी की बात फरमाई, रेल मगरा वाले कालू जी स्वामी। अब जितना मैं समझ पा रहा हूं या मेरा एक मंतव्य बन रहा है, जैसा थोड़ा सुना या समझा है, कालू जी स्वामी ने संग हित का बड़ा ध्यान दिया। दालचंद जी स्वामी को आचार्य के रूप में मनोनीत करके उन्होंने संग हित को बड़ा महत्व दिया। अब गहराई में जाएं, व्यक्तिगत संबंध उनके कैसे भी रहे होंगे दालचंद जी स्वामी के साथ, परंतु संग हित के लिए उन्होंने मानो व्यक्तिगत बात को गौण कर दिया और उनको आचार्य के रूप में घोषित कर दिया। और कुछ अंशों में मान लें कि संघ को बचा लिया उन्होंने, संघ को बिखरने से मानो बचा लिया, कुछ अंशों में ऐसा माना जा सकता है। तो कालू जी स्वामी ने कितना संघ हित का यह काम किया। और मैं परम पूज्य फिर डालगनी का भी स्मरण करूं, उन्होंने भी कितना बड़ा संघ हित किया। और उन्होंने कहा, अरे भाई तुम लोग किसी को भी बना देते, उसको संघ मानता ही मानता, क्या खास बात, जिसको बनाते मानता संघ उसको। और दालगनी ने संघ हित का कितना काम किया कि मुनि कालू छापर को अपना उत्तराधिकार सौंपा या नामांकन किया। यह भी एक संघ हित का बड़ा काम था। तो हमारे मन में ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं संघ हित की, हम छोटे छोटे विषयों में भी संघ हित को महत्व दे। मेरा व्यक्ति का नाम ठीक है, किसका नाम चला, कब तक चला, एक आदमी कब तक रहेगा, 100 वर्ष रह जाएगा, 105 वर्ष काफी कितना रहेगा, आदमी सदा नहीं, व्यक्ति नहीं, संघ हमारा लंबे काल तक चिरस्थायी हो सकता है। हम संघ हित का ध्यान दें, हमारा संघ फले फूले, संघ आगे बढ़े, हमारा संघ वर्धमान बने। व्यक्ति वर्धमान बनकर संघ वर्धमान बने। व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व न दे करके हमारा संघ हित कैसे हो, उस पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि संघ हित है तो व्यक्तिगत हित को गौण कर देना चाहिए। संघ बड़ा हित हो रहा है, छोड़ो मेरे हित को,
जैसे कालू जी स्वामी ने माने कि अपना व्यक्तिगत बात छोड़ दी, डालचंद जी स्वामी को आचार्य घोषित कर संघ हित को महत्व दे दिया। तो आत्महित केंद्र में है, उसके बाईं ओर संघ हित है, और दाहिनी ओर हम शरीर हित, हम सबका शरीर ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, इस पर भी हमारा स्वास्थ्य भी वर्धमान और ज़्यादा न भी हो तो हीयमान तो ज़्यादा न हो। वर्धमान तो मान लें, हमारे बाल मुनि तो वर्धमान मान लें, बहुत उनका तो शरीर भी अभी वर्धमान रहे। छोटे छोटे हमारे संत हैं, वे तो वर्धमान हों और बड़े हों, मोटे ताजे हो जाएं, लंबे भी हो जाएं, अच्छे हो जाएं, उनका तो ठीक है। अब जिनको 70-75 आ गए, अब वर्धमान तो मान लो न भी हो, अब हीयमान भी न हो तो भी ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, काम अच्छा चले, वो इस रूप में हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हमें शरीर हित का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर कहीं मेरा अक्षम न बन जाए, ज़्यादा सेवा न लेनी पड़े, जितना हो सके सेवा कम लेनी पड़े, वो अच्छी बात है। शरीर अच्छा रहे और सेवा कम लेनी पड़े। हमारे सेवा केंद्रों में साधु साध्वियाँ हैं, सेवाग्राही हैं, उनका भी रुझान यह होता भी होगा या होना चाहिए, रहना चाहिए कि सेवाग्राही तो हैं, जितने कम मात्रा में सेवाग्राही रहें उतना ठीक है, जितना काम कर सकें उतना तो करें। मान लो गोचरी नहीं जा सकते, झोली नहीं उठा सकते, तो ठिकाने में सिलाई तो कर सकते हैं, वो कर दे, सिलाई रंगाई कर दें, पछेवड़ियाँ सीन दें, चोलपट्टा सीन दें। वो एक सिंगाड़ा है, 2 सिंगाड़े 3 सिंगाड़े, भाई ठीक है, मैं गोचरी पानी इतनी अनुकूलता नहीं है, तुम्हारे कपड़े मैं सीन दूँ, पछेवड़ियाँ मैं सीन दूँ, तुम्हारे पात्रों की रंगाई, यह काम मैं ठिकाने में कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। वो गोचरी पानी करते हैं, तुम ठिकाने में काम कर दो। तो जो काम हाथ हिलाते रहें, हाथ हिलाते रहें तो हाथ ठीक रह सकेगा। तो जो काम कर सकें वो तो हम करें। युवा संत है, वो गोचरी पानी, वो बाहर का काम कर लें, घर का ठिकाने का काम, थोड़े वृद्ध है कुछ, वो लोग कर लें, तो अपने निर्जरा का मौका मिलेगा। वो काम करने से हमें निर्जरा का मौका मिलेगा। हमारे एक शब्द या वाक्य ऐसा सा चलता था कि माँ मारी निर्जरा दूसरा ने क्यों देऊं। एक आचार्य जी थे, मैंने संभवतः पुरानी बात सुनी थी, है संभवतः गुरुदेव तुलसी से ही सुनी होगी बात। तो एक अन्य संप्रदाय के आचार्य जी थे, तो कोई श्रावक गया उनके पास, तो आचार्य जी अपना कपड़ा धो रहे थे, जैसे ना मुंह पर आगली होती है, कपड़ा ऐसा वो धो रहे थे। तो श्रावक जी बोले कि आचार्य श्री आप ये कपड़ा धोने का ये काम आपका तो शिष्य है ना आप। आचार्य जी बोले कि श्रावक जी मैं मारी निर्जरा बने क्यों दूं, वो तो काम नहीं कर सकूँ मारो। ये अलग बात है, उनकी क्या व्यवस्था होगी, परंतु बात इस माने में ठीक है कि कर सकता हूँ मैं, क्यों दूसरों को दूं। और यह कोई बात लागू सर्वत्र नहीं होती, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, परंतु निर्जरा की भावना जो सहजतया मैं कर सकता हूँ वो काम मैं दूसरों से क्यों कराऊँ। जैसे हमारे खेलिया होता है, खेलिया कि खेलिया तो मैं खुद धो लूँ, यानी सामान्य साधु साधियाँ भी खेलिया मैं दूसरों को क्यों दूँ, मैं खुद भी अपना धो लूँ, इतना तो काम खुद करूँ मैं। यानी जो काम हम कर सकें दूसरों पर भार हमारा कम पड़े। तो सेवा ग्राही साधु साधियाँ भी यह चिंतन रखें, यूँ तो सेवा हमें लेनी पड़ती है, जितना काम कर सकें उतना तो हम करें, हमें निर्जरा का मौका मिलेगा और यह हाथ हिलाने से कुछ स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। तो केंद्र में हमारे आत्महित है, बाईं ओर यह संघ हित है और दाहिनी ओर हमारा शरीर हित है। ये तीनों हित रहते हैं तो हमारा संघीय जीवन अच्छा रह सकेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमारी जितनी उचित जागरूकता हो वह रहनी चाहिए कि शरीर हमारा ठीक चलता रहे, ठीक काम करता रहे और हमारा मनोबल भी बना रहे, तो शांति मुक्ति में वर्धमानता हो और हम आत्महित, इधर संग हित, उधर शरीर हित, इस हितत्रयी को भी हम वर्धमानता के रूप में या हीयमानता में न जाए, इसका ध्यान रखते रहें।
यह अभिलषणीय है।